व्हाट्स अप एवरीवन। तो आज है डे 4 और स्टेइंग होम अलोन। एंड भाई कसम से बता रहा हूँ, अगर तुम अकेले घर पे रहते हो तुम्हारा स्लीप शेड्यूल की माँ, क्योंकि मैं कल रात को फिर से सोया लेट। मैं सोचा जल्दी सो जाओ जल्दी सो, बट साला नींद आती ही नहीं। एंड अगर फोन हाथ में ले लूँ ना तो भाई नींद आएगी ही नहीं। मैं सो रहा था ऐसे ऐसे फोन चला रहा हूँ चूतियों की तरह। 6 बज गए तब जाके नींद आई मेरे को। एंड अभी बज रहे शाम के 2:30। ठीक है, बीच में मैं 3 बार उठा हूँ एंड 3 बार सोचा चलो 5 मिनट और सो जाता हूँ। 5 मिनट एंड जो 5-5 मिनट करके 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, 2 बजे मैं उठ गया था, बट अभी है ना वॉशरूम जाके फ्रेश हो के आया हूँ थोड़ा बहुत, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है, वरना भाई लगी भी है। आज भी मेरी एग्ज़ाम है, 5 बजे पढ़ना है मुझे। कल का ब्लॉग जो मैं एडिट कर रहा था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, एक्सपेक्टेड ज़्यादा। मेरे को लगा 10 मिनट तक हो जाएगा, बट भाई वो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। मैं कुछ ज़्यादा ही शूट कर लेता हूँ, इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ मैं घर पे कि हाँ भाई कुछ बकचोदी कर रहा हूँ, कुछ लाइक कुछ कांड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं, ठीक है, कि घर पे कांड वांड करवा रहा हूँ भाई, दारू पी रहा हूँ भाई, मतलब दोस्तों को आके पार्टी शाड़ी चल रही है इधर, वैसा सीन है नहीं। तो अभी ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं। तुम लोग को एक तो आज तुम लोग को एक मैं ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आई थिंक मैंने कभी बताई नहीं है, क्योंकि काइंड ऑफ उसको मैं प्राइवेट रखता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ एंड फिर खाना बनाते हैं अपन, एंड तब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि स्टोरी क्या थी। ठीक है। अब तुम लोग को बताता हूँ उस स्टोरी के बारे में, अपनी सेकंड क्रश के बारे में। ठीक है, तुम लोग को पहली क्रश के बारे में अगर बताना है तो बेसिकली मेरे को 7th में हुआ था पहला क्रश। एंड मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी उस लड़की से। एंड 8th स्टैंडर्ड में मैंने अपने एक दोस्त को बता दिया कि मेरे को इस पे क्रश है। ठीक है, मैंने किसी को नहीं बताया था उस टाइम पे, लाइक किसी को नहीं। एंड उस चूतिए ने लिटरली पूरे क्लास में बता दिया, जिससे उसको भी पता चल गया। एंड बहुत ही सारी चीजें हमारे बीच में ऑकवर्ड हो गई एंड हमारे बीच में कभी बात नहीं हुई। तो वहां पर वो पहला क्रश खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा कि 9th में कि भाई मैं किसी से क्या ही बात करूंगा, ये वो अपना शांति से पढ़ाई में फोकस करता था, ठीक ठाक मार्क्स ले आता था, बस यही था मेरा। ठीक है, फिर भाई एक लड़की थी 9th में जो कि उस पहले क्रश की बेस्ट फ्रेंड थी। वो लोग पहले एक क्लास में थे 7th 8th में, बट 9th में उन लोग की क्लास अलग अलग हो गई थी एंड मैं उसके बेस्ट फ्रेंड के क्लास में गया। अब मेरी सीट उसी के साथ बैठी एंड वो लड़की इतनी सही थी, मतलब पहले स्टार्टिंग में थोड़ी चुप थी। ठीक है, उसके पीछे एक लड़का फंसा हुआ था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे एक लड़का फंसा था, मैं उसके साथ सीट हुई थी एंड उसका दिमाग गर्म हो जाता। वो हर बार मेरे को पीछे माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, जो कि मुझे उस टाइम पे नहीं समझ आती थी। ठीक है, कि ये माँ बहन की क्या गाली दे रहा है, मेरे को तो आई नहीं थी समझ में। तो वो कहती थी कि भाई उसको ये गाली दे, उसको वो गाली दे। मैं दे देता था भाई, ऐसे मैं याद रखता था, M से 1 गाली, B से 2 गाली है, ऐसा कर करके मैं याद रखता था गालियाँ। उस समय मेरे को याद भी नहीं रहती थी। तो ऐसे ऐसे धीरे याद हुआ, हम दोनों बातें करने लगे, अच्छे दोस्त बनने लगे। ठीक है, मैं उसके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने लग गया एंड वो जज नहीं करती थी। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ये था, वो लाइक कहते अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करती थी, हम लोग बात करते थे, मस्ती करते थे एंड ये बहुत टाइम तक चला। लाइक हम लोग 10th तक थे एंड 10th में हमारी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। शी वॉज काइंड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, वो 10th में मेरी काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, क्योंकि हमारा 9th और 10th का बैच एकदम सेम था। लाइक रोल नंबर चेंज नहीं हुए थे या शफलिंग नहीं हुई थी सेक्शन की। तो क्या हुआ था, हम लोग 10th में इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, हम लोग कुछ भी बात करें, मजाक करें क्लास में। तो इसलिए क्या होता है, 10th में हम लोग दोनों का सीट एक साथ ही हो गया था अबाउट 4 से 5 महीने तक के लिए। ठीक है, और हम लोग इतनी मस्ती करते थे एक दूसरे के साथ, बकचोदी करते थे। ठीक है, मैं अपने बर्थडे पे इतने सारे चॉकलेट ले गया था क्लास में बांटने के लिए एंड क्या हुआ, उसने आधी चॉकलेट दबा ली। ठीक है, बोलते भाई मैं तेरे दोस्त हूँ भाई, तेरे को देना पड़ेगा ये वो। मैं ठीक है भाई रख ले, कौन सा दोस्त क्लास वाले कुछ उखाड़ने वाले है, मैं चॉकलेट दे दूंगा। तो भाई मैंने सिर्फ अपने जो अच्छे अच्छे दोस्त थे उनको ही दे दिया। एंड मेरे सो कॉल्ड अच्छे दोस्त इतने टॉक्सिक चूते जलनखोर बंदे थे कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे ना, एंड स्कूल में ऐसा था अ बॉय एंड अ गर्ल कैन नॉट बी फ्रेंड्स। ठीक है, बात तो सही थी, मेरे को उस पर थोड़ा क्रश था, ऐसा था नहीं कि मैं उसको बता दिया था एंड ऑल, बट क्लास में पेयरिंग चालू हो गई थी कि भाई ये दोनों का ये सीन है, ये दोनों का ये सीन है। हम लोग को पता था, हमने इस चीज के बारे में बात भी की थी, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था। बट मैं इतना चूतिया बंदा था कि मैं दूसरे क्या सोचते हैं उस चीज पे ज्यादा फोकस कर लेता था एंड मेरा माइंड हमेशा उसमें ओवर थिंक करता था। उसकी वजह से क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों में
लाइक होता है ना एडजस्ट होने के लिए, उनके तरह बनने के लिए थोड़ा उससे डिस्टेंस लेने लगा। हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, उसको मैंने धीरे धीरे तोड़ना चालू कर दिया। लाइक तोड़ना लाइक होता है लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा था, बस यू नो डिस्टेंस हो गया। लाइक कम बातें करने लग गया एंड उससे क्या हुआ भाई, हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जब 10th खत्म हुई उसके बाद 2 महीना मैं चला गया अपने होम टाउन, ठीक है, गोरखपुर। एंड उसके बाद हमारी बात ही बहुत कम हुई। लाइक सोशल मीडिया पे 1-2 बार बात हुई होगी। फिर मैं 11th में वापस आया। मेरा एक्चुअली में स्कूल चेंज करने वाले थे 10th के बाद, बट हमारे दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मेरे परसेंटेज नहीं आए थे इतने खास। फिर वो है ना, बहुत बार बात करने की कोशिश की है मैंने 11th मैंने देखा है, ठीक है। इवन हमारी एक बार सीट भी एक साथ वापस हुई थी 11th में 1 महीने के लिए, बट मैंने इतना बात नहीं की और हमारी इतनी फ्रेंडशिप गई नहीं, उससे फ्रेंडशिप टूट गई। तो बस इससे मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ऐसे चूते दोस्तों के साथ पीछे रहो जो कि तुम्हें उनके लेवल पे गिराने की कोशिश करे। दे आर नॉट हैप्पी टू सी यू हैप्पी, कि तुम प्रोग्रेस करो, तुम बात करो किसी से। लाइक होता है तुम्हारे लिए खुश नहीं है, लाइक होता है तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, बस वो चाहते हैं कि भाई तुम उनके तरह रहो, सिंगल रहो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए जैसे उनके साथ नहीं हो रहा, उनको भाव नहीं मिल रहा तो तुमको भी भाव नहीं मिलना चाहिए। ऐसा सीन था उनके साथ। तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो कि जो तुम्हारी लाइक होता है किसी और के साथ अच्छी दोस्ती है, जो अच्छी एक्चुअल मीनिंगफुल दोस्ती है, वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, ये चूते है ना भाई, तुम्हें पूरी जिंदगी गिराएंगे, मैं बता रहा हूँ। उनके वजह से मैं पूरे 11th 12th दोनों मैनिपुलेट हुआ हूँ। ठीक है, 11th में एक्चुअली में जब मैं उससे डिस्टेंस हो गया था तो मेरे को एक और लड़की पे थी क्रश आया था, जो कि मेरी पहली वाली क्रश की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी 9th 10th में, जब वो वाली दूसरी वाली लड़की हट गई थी। ठीक है तो मेरे को उस पर क्रश आया। मेरे को पता नहीं भाई उस लड़की के बेस्ट फ्रेंड्स पे क्रश क्यों आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को लाइक होता है ना वो पसंद नहीं आई थी उसकी बेस्ट फ्रेंड पसंद है, ऐसा नहीं था। वो जनरली वो लोग अच्छे लोग थे। ठीक है, तो उस पे था एंड उससे भी मेरी अच्छी बात हो रही थी। लाइक उसके साथ तो मैं अबाउट 1 साल तक साथ में बैठे हुए थे हम लोग। ठीक है, 11th की बात है, हाँ 11th की बात है। एंड वही चूतिया लाइक 10th वाला सीन होने लग गया जहाँ पर बोलता है भाई तू इससे बात कर रहा है, भाई को भूल गया। और वो अकाउंट्स में थोड़ा हेल्प मांग लेती थी। ठीक है, मैं अकाउंट्स में अच्छा था तो हेल्प कर देता था अकाउंट्स में। तो दे आर लाइक भाई इसको समझा रहा है, हमको नहीं समझाएगा, ये वो करके। एंड भाई ऐसा होता है ना कि अलग से बोले, नहीं भाई उस लड़की के मुंह के सामने बोल रहे भाई, वो लड़की भी ऑकवर्ड फील कर रही है, मैं भी ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। मैं बोला क्या चूतिया दोस्त है भाई। एंड इन चूतियों की वजह से भाई वो भी जो भी थोड़ा बहुत जाना था ना वो नहीं जा पाया। ठीक है, मैं उससे भी बात करना कम कर दिया एंड धीरे धीरे कट ऑफ सीन हो गया हमारा भी। ठीक है भाई, आई थिंक पनीर बन चुका है। मैं कुछ ज़्यादा ही बात करी भाई, कितने देर से बात करूँ मैं, 5 मिनट से बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली यही सीन है, ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे लाइफ में। ठीक है, एंड या मतलब मैंने मोस्टली देखा है अगर मेरे पास कोई चांस था ना, मेरे को कोई और लोगों ने गिराया है लाइक मेरे फ्रेंड्स ने, तो अपने फ्रेंड्स मैं बस यही कहूँगा कि अच्छे चूज किया करो, अच्छे दोस्त रखा करो, ऐसे चूते टॉक्सिक लोग ना रखा करो जो तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं देखना चाहते लाइफ में। ठीक है, एंड उसकी वजह से तुम बहुत नीचे गिरोगे अगर वैसे दोस्तों के साथ तुम रहते हो, इन्वॉल्वमेंट रहता है, तुम्हारा माइंडसेट भी उन चूतियों के साथ रहता है। ठीक है, सो या मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई उसकी वजह से बंदी चलेगी, ऐसा नहीं। लाइक होता है मीनिंगफुल फ्रेंडशिप चला गया, बस और कुछ नहीं है। चूतिए आज पता है वो कोई भी जितने भी दोस्त हैं ना जिनके ओपिनियन के बारे में इतना सोचता है, भाई एक भी दोस्त नहीं है आज मेरा, एक भी दोस्त नहीं है। सब अलग अलग कट ऑफ हो गए कम्प्लीटली, एक से भी बात नहीं होती आज तक मेरी। ठीक है, जितने भी हो गए आई थिंक कितने 10-12 बंदे थे, सबके सब भाई एक से भी बात नहीं होती मेरी। एंड जिनके साथ जेन्युइन था लाइक होता है ना अच्छे लोग थे, उनके साथ अभी भी फ्रेंडशिप है मेरी। सो आज जितना पनीर था मैंने ख़त्म कर दिया भाई। मैंने तीन बार में पनीर इतना खा लिया कि भाई सब कुछ खत्म बचा है। 2 रोटी निकाल लिया, अगर सब्जी बच गई तो एक्स्ट्रा रोटियां हैं हिमालय। और मासी यार मेरे इतना गंदा काम करके जाती है, पूरा बर्तन मेरे को खुद धोना पड़ता है। मतलब आती ही क्यों हो भाई, ढंग का काम कर लिया करो। हाँ थोड़ा इधर बच्चे को छोड़ दो भाई। सुबह इतना तो लेट सोता हूँ यार मैं, 2 बजे किसी तरह उठा, भगवान जी का पूजा भूल जाता हूँ कभी कभार सुबह। ठीक है, अच्छा होता है सुबह मैं उससे ही करवा देता हूँ कि भाई लाइक बर्तन धोती है तो लगा के एक बत्ती जला दिया करो अच्छा सा, क्योंकि मैं इतना भगवान जी का नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि लाइक टाइम पे भोग लगाओ, टाइम पे पूजा है ये वो, तो मेरे से थोड़ा नहीं होता। ठीक है, अकेले। सो या अभी किसी तरह भाग के पुराने घर गया हूँ। मेरा डाक आया था, मेरी एग्ज़ाम चालू हुई में लिटरली 10 मिनट थे। अगर मैं मिस कर जाता वो डाक के चक्कर में भाई कांड हो जाता अभी। ठीक है हाँ भाई, सारे डाक लेकर आया मैं किसी तरह। मेरी बहन का कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आया है बैंक का, भाई साहब जो भाग के गया। हाँ अभी ये आया है, ये लेने गया था भाई। बस एग्ज़ाम चालू होने वाली है, उन लोगों को मिलता हूँ मैं।
चलो भाई फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। आप कर सकते हैं। अभी पूजा करनी है भगवान की। भगवान जी की पूजा नहीं हुई आज रात को, सुबह भी नहीं हुई थी, बट अब क्या ही कर सकते हैं। मैं थोड़ा लेट उठा था एंड साथ ही साथ कुछ बनाते खाना, भूख भी लग रही है भाई बहुत। सोच रहा हूँ दही बताशा बना ले, गुपचुप पड़ा हुआ है, दही पड़ा हुआ है। अपन क्या तो कहते हैं, चाट भी बना सकते हैं, बट भाई गुपचुप का अलग ही मज़ा होता है, तो गुपचुप बनाते हैं, ठीक है। तो भाई लोग दही ज़्यादा नहीं बचा है, दही थोड़ा सही है। आई थिंक 1 या 2 टाइम जितना दही होगा इसके अंदर, या प्रॉब्ली अभी जो मैं दही बताशा बनाऊंगा उसमें ही शायद ख़त्म हो जाएगी। ऐसा करते हैं अपन, इसमें से थोड़ा सा दही जामन बचा लेते हैं दही बनाने के लिए, एंड अभी ये ना दही बताशा खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आज मैं सोच रहा हूँ कि 4 पाव बचा हुआ ही है, ठीक है, तो पाव भाजी रात को खा लेते हैं। अभी रात ही हो रहा है, बट मान लो कि 11-12 बजे पाव भाजी खा लेते हैं, ठीक है। एंड कल अपन बाहर का खा लेंगे, क्योंकि पाव भाजी भी रहेगा थोड़ा सा, बट पाव लाना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह कुछ और बना ले या पाव भाजी खा ले, एंड रात को अपन लाए मंचूरियन या कुछ और जो कि ज़्यादा टेस्टी हो। मतलब ऑफकोर्स पाव भाजी टेस्टी है, बट थोड़ा कुछ यू नो नया आइटम हो जाए। 3-4 दिन से वही एक दूसरे खा रहा हूँ। छोला भी बहुत कम बचा हुआ है। चलो गुपचुप रेडी है भाई। प्रोसीजर है, बस पपड़ी के जगह अपने को गुपचुप यूज़ करना रहता है, या पानी पूरी कह लो, ठीक है। सोया तो इसकी एक मस्त सी फोटो खींचता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, लोगों को जलाता हूँ। यही काम रह गया भाई मेरे को। भाई सेक्सी बना है। तो वो इस रात के ऑलमोस्ट 3 बनने जा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं है आज। मैं सोचा कि मतलब व्लॉग कंप्लीट करके अपलोड करूंगा, बट व्लॉग छुआ भी नहीं। मैं पता नहीं मैं क्या चूतिया हूँ। मैंने अपने माइनक्राफ्ट सर्वर को 1.21.4 में अपग्रेड किया। मैं पोशन ब्रूइंग स्टेशन बना रहा हूँ, ऑटोमेटिंग। लाइक अगर तुम कोई भी पोशन लो तो ऑटोमेटिकली पोशन ब्रू कर देगा एंड ऑल। वो बना रहा हूँ गधों के। पूरा टाइम मैंने उसमें स्पेंड कर दिया 3 घंटा लगा के, ठीक है। एंड मैंने कुछ भी नहीं किया, तो यस मैं ऑफिशियली चूतिया बंदा हूँ। सो या मिलता है अगली व्लॉग में। देखते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो ही व्लॉग डालूंगा, वरना तुम लोग का टाइम वेस्ट करना मुझे खुद ही पसंद नहीं, ठीक है। तो आई गेस मिलता है अगली व्लॉग में या अगली स्ट्रीम पे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, पीस।